ओम शांति। डायमंड हॉल में आप सभी विशेष योग तपस्या के लिए बैठे हैं। भले थोड़ी आवाज़ हो रही है, लेकिन बाबा ने हम सबको आवाज़ से परे जाने का भी अभ्यास कराया है। दुनिया में अंतिम समय में कितनी आवाज़ें होंगी, दर्द भरी आवाज़ें होंगी। उनमें अपने आप को न्यारा रखना, उस दृश्य को देखते हुए भी अपने आप को साक्षी दृष्टा बनाना, सभी उसके लिए पहले से ही बहुत अच्छा अभ्यास करते चलो। वर्तमान समय हम सभी देख रहे हैं, व्यक्ति की इच्छाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती हैं और इच्छाएं ही दुखों का मूल कारण हैं। कई प्रकार की समस्याएं इच्छाओं के कारण पैदा हो रही हैं। इसलिए अपने पास एक बहुत अच्छा बाबा ने स्लोगन हमें दिया है, बच्चे इच्छाओं को कम कर दो, समस्याएं कम हो जाएंगी। आज व्यक्ति के सामने कोई भी प्रकार की समस्या जब आती है, उसको सहन नहीं कर पाता, सामना नहीं कर पाता, तो उसे वैराग्य आता है। और कई बार वैराग्य के साथ अंदर इतना जोश आ जाता है जो वो आगे पीछे सोचने के बिना छोड़ करके चला जाता है। पहले वैराग्य आता है, फिर उसका त्याग कर देता है। लेकिन इस संसार में अगर कोई एक व्यक्ति को एक चीज़ से वैराग्य आया, सब बातों से वैराग्य नहीं आया, तो हो सकता है वो वैराग्य अल्पकाल का रह जाए, सदा काल का न हो। जैसे हमारे शास्त्रों में, हमारे इतिहास में कहानियाँ आती हैं कि राजा भर्तृहरि, जिनको अपने पत्नी से विकारों से वैराग्य आया और उन्होंने उस वैराग्य के कारण घर का संन्यास कर दिया। जंगल में जा रहे थे, एकांत में जा रहे थे, सामने कोई चीज़ चमकती हुई दिखाई दी। उन्होंने उसे कोई अच्छा वैल्यूबल मोती समझा और मोती समझ करके उसको हाथ लगाया, तो एक किसी ने पान खा करके थूक दिया था, वो जो चमक रहा था चांदनी में। जब उसको हाथ लगाया तो उनको अपने आप से घृणा हो गई कि एक तरफ तो मैंने संन्यास किया, विकारों का, पत्नी का, घर का संन्यास किया, लेकिन धन संपदा का संन्यास नहीं किया। तो उसके कारण उनको बहुत घृणा आई अपने आप से और उन्होंने संकल्प किया कि मुझे न धन चाहिए, न साधन चाहिए। तब वो संन्यास उनका सफल हुआ। हम बाबा के बच्चे भी कभी कभी कई परिस्थितियों से, कभी धन की कमी के कारण, कभी घर में अनेक प्रकार के टकराव के कारण, कभी किसी संस्कार के कारण, कभी तन की व्याधियों के कारण
बहुत परेशान हो जाते हैं और उस परेशानी में हम उससे किनारा करना चाहते हैं, लेकिन वो थोड़े समय का होता। जैसे किसी पेशेंट को किसी एक बीमारी के कारण डॉक्टर कहता है तुम्हें मिठाई नहीं खानी है या तुम्हें खटाई नहीं खानी है। अब उस व्यक्ति का उस मिठाई से, उस खटाई से बहुत प्यार है, उसके बिना वो रह नहीं सकता है, लेकिन मजबूरीवश अपने को ठीक रखने के लिए थोड़े समय के लिए उस परिस्थिति के प्रमाण उसका त्याग कर देता है। लेकिन ज्यों परिस्थिति पूरी होती है फिर उसके ही अधीन हो जाता है। इसे ही कहा जाता है हद का वैराग्य। थोड़े समय के लिए आया, बात पूरी हुई, वैराग्य भी पूरा हो गया। बाबा हम सभी बच्चों को इस कलयुगी सृष्टि के नाटक का ज्ञान देते हैं, पूरे ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। एक एक बच्चे को नॉलेजफुल, ज्ञानी तू आत्मा बनाते हैं। इस आधार से हम सब वर्तमान कलयुग की परिस्थितियों को देखते हुए समझ रहे हैं ये संसार, वर्तमान समय दुखों का संसार है, असार संसार है। इस संसार में क्षणिक सुख हैं लेकिन सदा के लिए दुख हैं। इसलिए ज्ञान के आधार पर हम कोई हद का संन्यास नहीं करते। बाबा हमें ये नहीं छुड़ाता है तुम अपने घर को छोड़ो, अपने बिजनेस को छोड़ो, अपनी जवाबदारियों को छोड़ दो। लेकिन बाबा चाहते हैं मेरे बच्चे सबके बीच में रहते हुए भी उन सब से न्यारे और प्यारे बन कर के रहें। कोई भी आकर्षण उन्हें आकर्षित न करे, इस बात पर हमें अटेंशन देना है। बहुत सूक्ष्म एक दर्पण है हमारे सामने। बाबा हमें संपन्न और संपूर्ण बनाना चाहते हैं। जैसे हमारे ब्रह्मा बाबा संपन्न और संपूर्ण बने, ऐसे ही हम बच्चों को कहते हैं बच्चे फॉलो फादर करो। संपूर्णता के दर्पण में एक बहुत सूक्ष्म चेकिंग करो। आप यहाँ बैठे हैं, सभी अपनी सूक्ष्म चेकिंग करते रहना। जो मैं कह रहा हूँ उसको चेक करो, अपने आप से पूछते चलना कि कहाँ भी सूक्ष्म में, इतने अच्छे वातावरण में सब जवाबदारियों से निवृत्त होकर के हम सब योग भट्ठी करने आए हैं, तपस्या करने आए हैं। ऐसे समय में भी क्या हमारा मन, बुद्धि कहीं आकर्षित हो रहा है, कहीं भटकता है? सूक्ष्म आकर्षण, उसे बहुत गहराई से चेक करने की ज़रूरत है, क्योंकि आकर्षण ही लगाव की निशानी है। वैराग्य के अंदर राग शब्द जो आता है, राग, वो लगाव की निशानी है। कहीं न कहीं, चाहे देह में, चाहे संबंधों में, चाहे धन में, चाहे परिवार में, चाहे साधनों में, अगर व्यक्ति का सूक्ष्म में भी लगाव है तो सूक्ष्म लगाव उसे अपनी ओर खींचता है, आकर्षित करता है। हमें बाबा के समान बनना है, इसलिए उन सूक्ष्म लगावों की रस्सियों को काटना है, और उसको काटने के लिए चाहिए बेहद का वैराग्य।
दृष्टि, वृत्ति, कृति। स्थूल साधनों से हमें वैराग्य नहीं है। बाबा ने हमें जो भी इस ब्राह्मण जीवन में आवश्यक है वो सब साधन, सब उपलब्धियां, सब प्राप्तियां करा दी हैं। बाबा इनको ये नहीं कहता है जो साधन है, सुविधाएं, इनको छोड़ दो, लेकिन बुद्धि से प्रयोग करते हुए भी उपराम रहो। ये साधन आपकी साधना में रुकावट न डालें, विघ्न रूप न बने। जो बेहद की वैराग्य वृत्ति वाली आत्माएं हैं वो चेक करती हैं, आज साधन है, साधनों के आधार से हम साधना कर रहे हैं। अगर माइक न हो तो क्लास नहीं चल सकता है, ये भी साधन है। आज अच्छे अच्छे गीत बजते हैं, कमेंट्री होती हैं, ये भी योग में मदद के लिए साधन है। आज लाइट जलती है, लाल लाइट करते हैं, रेड लाइट करते हैं, ये भी एक साधन है। लेकिन क्या इन साधनों के आधार पर मेरी साधना है या मेरी साधना इनसे ऊपर उठ करके है? हम प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन अगर नहीं हैं तो हम इनके अधीन नहीं हैं, हम अधिकारी आत्माएं हैं। हमारे बाबा ने जिस दिन से संपूर्ण निश्चय हुआ कि सृष्टि का महाविनाश बहुत निकट है, बाबा के शब्दों में बाबा कहते थे, बच्चे अगली दिवाली नहीं आने वाली, और दादी जान की कहती थी अगली दिवाली नहीं आने वाली। कितनी दिवालियां बीती, लेकिन इतना अंदर से वैराग, इतना उपराम कि उन्हें कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी साधन अपनी ओर खींच नहीं सके। जिस दिन से निश्चय हुआ एक धक से, तन बाबा तेरा है, तन के अधिकार को छोड़ करके तन समर्पित कर दिया। शिव बाबा इसको जैसे चलाना चाहें। ये शिव बाबा का, हुसैन का घोड़ा है, संभाल करनी है लेकिन मोह नहीं रखना है। बाबा ने उस तन को यूज किया। इतना बाबा इस शरीर से न्यारे होकर के रहे और बड़ा अच्छा अभ्यास किया। वो हम भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। इस तन को मैंने तो समर्पित किया। भोजन कर रहे हैं, बाबा इसको खिला रहा है। कभी कभी बाबा जब स्नान करते थे तो हमारे चंद्रहास दादा बाबा को स्नान कराते थे, विशेष बड़ी आयु थी, और सीधा ही बाबा के ऊपर बाल्टी डालते थे और बाबा को कहते थे, बाबा मैं शिव पर लोटी चढ़ा रहा हूँ। बाबा कहते थे ये शिव बाबा का रथ है, बच्चे इसकी संभाल कर रहे हैं, ये मेरा नहीं है। इतना उपराम हो करके रथ की संभाल करते हुए भी खिलाया, सुलाया, नहलाया, धुलाया, सब कुछ किया, लेकिन शरीर की आकर्षण नहीं रही, शरीर का मोह ममता नहीं रही, उससे न्यारे और प्यारे बन करके रहे। ये है आंतरिक बेहद का वैराग्य। मन मनमना भाव होकर के रहा, एक की लगन में मगन रहा। कोई भी प्रकार के व्यर्थ को मन के अंदर प्रवेश होने नहीं दिया। ये मन प्रभु अमानत है, उनकी श्रीमत प्रमाण इसे मन मना भाव बना करके रखना है। एक की याद में रहना है, एक के प्यार में समा के रहना है। कोई भी देहधारी या कोई भी चीज़ें मन को विचलित न कर दें। ब्रह्मा बाबा ने मन को भी संपूर्ण समर्पित किया। ये भी प्रभु अमानत समझ करके संकल्प उठाए। धन जिस दिन से समर्पित किया, मालूम होगा आपको, बाबा का इतना बड़ा व्यापार था जवाहरात का,
बाबा ने एक धक से अपने पार्टनर को कहा, तुम्हें जो कुछ देना है दे देना, अब मुझे ये हीरे तो पत्थर लगते हैं, अब मैं इन हीरों का व्यापार नहीं करूँगा। बाबा के भतीजे ने, बाबा का भतीजा था, साथ में रहता था, बहुत प्यार था बाबा से, जिनको बाबा ने बाद में विश्व किशोर नाम दिया। विश्व किशोर को कहा कि जा कर के तुम पार्टनर से, भागीदार से जो कुछ मिलता है ले लो। और जब वो आया तो टोटल समर्पित कर दिया कन्याओं माताओं के आगे। और समर्पित करने के बाद कभी भी ये नहीं पूछा ये कहाँ गया, एक पैसा भी मेरे प्रति खर्च न हो, अपनी बुद्धि को उस धन से उपराम कर लिया। मैंने समर्पित किया है, मेरा यज्ञ है, मेरे यज्ञ पैसे से यज्ञ चल रहा है। कई बाबा के बच्चे वर्तमान समय बहुत अच्छे सहयोगी हैं, तन भी बाबा के कार्य में लगाते हैं, मन भी लगाते हैं, और अधिकतर धन भी बाबा की सेवाओं में सफल करते हैं। कोई बहुत अच्छे अच्छे सेंटर्स बनवा करके देते हैं, कोई सेवा के कार्यक्रम होते हैं उसमें अपना धन लगाते हैं। लेकिन एक बहुत सूक्ष्म चेकिंग है, संपन्न बनना है तो चेक जरूर करना कि उसको हम सेवा में लगाने के बाद उसके रिटर्न की आशा तो नहीं रखते हैं। मैंने किया है, लोगों को कम से कम पता तो चलना चाहिए, मुझे रिस्पेक्ट तो देना चाहिए। मैंने इतना सब किया है, मुझे आज कोई जानता ही नहीं है, कोई बात भी ठीक नहीं करता है। ये बहुत सूक्ष्म अभिमान, मैंपन, अगर हम इसका त्याग नहीं कर पाए, माना अंदर से आंतरिक बेहद का वैराग्य नहीं है। जो बेहद के वैरागी हैं उन्हें न तो लोहे की रस्सियाँ अपनी तरफ खींच सकती हैं, न सोने की रस्सियाँ खींच सकती हैं, भले सोने की रस्सियाँ क्यों न हों। कई बार हम बहुत अच्छी अच्छी सेवाएं करते हैं, लेकिन आंतरिक उन सेवाओं का प्रदर्शन करने की, उनके फ़ोटो छपें, उनका कुछ नामाचार हो। ठीक है, कुछ सेवाओं के कारण आज सबको कहा जाता है इसकी अच्छी रिपोर्टिंग करो, लेकिन स्वयं की प्रत्यक्षता का एक सूक्ष्म अंश भी, आस भी न हो। ये बहुत गहरा आंतरिक वैराग्य है और बेहद का वैराग्य है। कहीं भी हद का मैंपन और मेरापन सूक्ष्म में भी मुझे टच न करे, तब कहेंगे बेहद के वैरागी। हम वैरागी के दो अर्थ करते हैं, एक वैर शब्द है, एक राग शब्द है। वैरागी हमें बहुत सूक्ष्म चेक करना चाहिए कि संसार में हर आत्मा का अपना अपना रोल है, अपना अपना पार्ट है। एक का पार्ट दूसरे के साथ नहीं मिल सकता। कोई हमारी महिमा करेगा, कोई हमारी ग्लानि करेगा, कोई हमें आगे बढ़ाएगा, कोई हमें पीछे खींचेगा। ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, कई प्रकार के संगठन के बीच में पेपर आते हैं, लेकिन क्या उन पेपर्स के बीच में रहते हुए हमारी स्थिति समान स्थिति रहती है? बाबा कई बार कहते हैं योगी वो हैं, तपस्वी वो हैं जो बेहद के वैरागी हैं, और बेहद के वैरागी हैं तो निंदा स्तुति, जय पराजय, दुख सुख, मान हानि, उन सब में रहते हुए उनकी समान स्थिति है, जैसे हमारे बाबा ने बनाई। ब्रह्मा बाबा का इतिहास आप सब जरूर पढ़ा होगा। जीवन कहानी की किताबें 2 भाग में हैं।
ब्रह्मा बाबा के सामने जितनी परीक्षाएं आई हैं, जितना उन्होंने सामना किया है, बच्चों से भी किया है, परिवारों से भी किया है, समाज से भी किया है, और सेवाओं के बीच अनेक लोगों से भी किया है। बहुत कुछ गालियां खाई हैं। कई बार बाबा के बच्ची जो निर्मल शांता दादी थी, कलकत्ता में रहती थी, जब बाबा के बारे में कोई ऐसी बातें सुनती थी कि लोग ऐसे कह रहे हैं, एक बार अखबार में कलकत्ता के अंदर किसी ने बहुत उल्टी सीधी बातें बाबा के लिए लिख दी और लिखा कि बाबा साइकिल की दुकान करता था। एक बहुत छोटा सा दुकान था इनका, कहाँ वो जौहरी और कहाँ उसके ऊपर कलंक लगने लगे, बातें आने लगी। तो दादी ने वो अखबार पढ़ लिया और दादी ने कहा कि मैं तो इसके ऊपर, अखबार वाले के ऊपर मानहानि का केस करूँगी। मेरे बाबा के ऊपर, मेरे बाप के ऊपर ऐसे इसने लिखा उल्टा, मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। अब उसने बाबा से बिना पूछे तो बच्चे कुछ नहीं करते हैं, तो बाबा को लिखा, बाबा ये अखबार की कटिंग देखो, कितना गलत कितना उल्टा आपके लिए लिखा है, मैं इसके ऊपर केस करने जा रही हूँ। तो बाबा बड़े प्यार से कहते हैं, किसके ऊपर केस करेंगी, ये भी तो मेरा बच्चा है, बच्चे के ऊपर केस नहीं किया जाता। क्या नाम है उस अखबार का? तो उस अखबार का नाम था विश्वामित्र। बाबा ने कहा, बच्चे उस मालिक को लिखो, उस अखबार के मालिक को लिखो, हमारे बाबा ने कहा है, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोए। आप हमारे बहुत बड़े मित्र हो और आप तो विश्वामित्र हो, विश्व के मित्र हो, ऐसा सुंदर अखबार निकाल रहे हो, इसलिए आपको धन्यवाद। इतना सुंदर बाबा ने उसको जवाब लिखवाया। अखबार वाले ने पढ़ा और पढ़ करके वो सॉरी करने आ गया सेंटर पर, और बहुत अच्छी तरह से अखबार में फिर जो बाबा की पूरी अच्छी जीवन कहानी थी, सही जीवन कहानी थी, वो प्रकाशित किया। आप सब समझ सकते हो, बाबा की कोई सामने से भी गालियां दे, ग्लानि करे, बाबा हमेशा कहते थे, बच्चे जितनी ये गालियां दे रहे हैं, ये गिन गिन करके एक दिन फूल चढ़ाएंगे। और सचमुच आज वो समय आया है। वही गाली देने वाले, शायद आप सबको मालूम हो, जब कुंभ मेले पर हमारी प्रदर्शनी लगती थी हरिद्वार में, इलाहाबाद में, तो हमारे सामने के पंडाल में कोई ऐसे सन्यासी होते थे, हमारे परम मित्र होते थे, वो बहुत सीधी सीधी बाबा को गाली देते थे, ब्रह्मा कुमारियों को गाली देते थे, माइक लगा करके। इधर प्रदर्शनी हमारी चल रही है, उधर से गालियों की बौछार हो रही है, और बाबा के पास अगर समाचार आता तो बाबा कहते, बच्चे कोई रिएक्शन नहीं करो, ये सब परवश हैं, और आज गालियां दे रहे हैं, आप गिनती करना, ये उतने ही फूल चढ़ाएंगे जितनी गालियां दे रहे हैं, उससे अधिक चढ़ाएंगे। आज वो समय आ गया है। जो कहते थे ये हमारे सनातन धर्म के विरोधी हैं, वो आज कहते हैं आप हमारे सनातन धर्म के रक्षक हैं। सनातन धर्म की जो मूल धारणाएं हैं वो तो आप पालन कर रहे हैं। आज ब्रह्मचर्य व्रत की पालना है, आज शुद्ध शाकाहारी भोजन की पालना है, आज नित्य सत्संग चल रहा है, आज सवेरे अमृत वेले उठते हैं। ये हमारे सिद्धांत, सनातन धर्म के मूल सिद्धांत हैं, जिसको हम दृढ़ता के साथ पालन कर रहे हैं। और जो कोई देखता है वो उसकी बलिहारी गाता है कि लोग कहते हैं और आप करते हैं। तो जब हमारी करनी और कथनी समान हो जाती है, तब लोगों पर उसकी प्रभाव, उसकी छाप पड़ती है। इसलिए जो बेहद की वैरागी आत्माएं हैं, वो न तो निंदा की परवाह करती हैं और न महिमा में खुश हो जाती हैं। हम सब जानते हैं, हम एक बहुत ऊंची मंजिल के राही हैं। हमारी मंजिल है संपन्न, संपूर्ण,
इस ब्राह्मण से फरिश्ता और फरिश्ता से देवता बनने की, उस मंजिल में ऊंची चढ़ाई पर फिसलने वाला रास्ता अगर होता है तो बहुत संभल के चलना पड़ता है। संभल के चलो, फिसल गए तो कहते हैं गिरे तो चकनाचूर। इसलिए हम सब बाबा के बच्चों को अपने ईश्वरीय नियमों में, मर्यादाओं में बहुत दृढ़ रहना है, और जहाँ भी सूक्ष्म में कोई भी लगाव है, कोई भी आकर्षण है, तो उस आकर्षण को चेक करो। और चेक करने का एक बड़ा अच्छा मौका मिलता है जब हम बाबा की याद में बैठते हैं। तो याद में संकल्प शक्ति का बहुत बड़ा महत्व है। कई बार ब्राह्मण बच्चे भी उन संकल्पों को शून्य की तरफ ले जाना चाहते हैं, जबकि संकल्प एक आत्मा के लिए वाहन का काम करता है, जिसको भक्ति में कहते हैं अंतः मन वाहन। अब इस वाहन को अगर दबा दो, बांध दो, मार दो, तो आप यात्रा कैसे कर सकते हैं। इसलिए जब बाबा की याद में बैठते हो तो संकल्प की गति पर ध्यान दो, इसकी गति और इसकी दिशा पर ध्यान दो, किधर जा रहा है, किस गति से जा रहा है। साक्षी होकर के अपने संकल्पों की गति को देखो, और उसको देखते देखते वो रुक जाएगा, उससे बातें करो। क्या आकर्षण रह गई है? जब संसार खाक में मिलने वाला है, जब संसार असार है, कितना भी मायावी भवका हम सब देख रहे हैं, लेकिन हम सब जानते हैं ये क्षण भंगुर का है। आज है, सब कल ख़त्म होने वाला है। इसलिए उसके साथ कोई भी ममता नहीं है, लगाव नहीं है। किसी चीज़ की इतनी आकर्षण न हो। कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज़ सस्ती मिलती है। एक बार मैं विदेश में गया तो एक घर में, सेंटर नहीं था, घर था, गीता पाठशाला थी, उसमें मेरा भोजन और वहाँ रहने की व्यवस्था, दिन में 1 घंटे की रेस्ट का टाइम था। तो मैं उनके पास गया और भोजन तो किया, लेकिन जब रेस्ट करने के लिए गया तो उसके कमरों में, उसके बाथरूमों में, उसके हर स्थान पर बहुत बहुत वैरायटी पैंट थी। पैंट सूट पूरा ही हजारों की संख्या में लटक रही थी चारों तरफ से। तो मैंने हंसते हुए कहा, भाई ये क्या नुमाइश लगा के रखी है, किसके लिए रखी है? तो कहता है, मैं जब मार्केट में जाता हूँ और मैं देखता हूँ ये सस्ती मिल रही है, ठीक मिल रही है, तो मैं उठा लाता हूँ, ले आता हूँ और अपने पास रखता हूँ। और जब कहीं जाता हूँ मधुबन में या कहीं भी, किसी को ज़रूरत होती है तो मैं उनको गिफ्ट देता हूँ। मैंने कहा, इतना सारा घर को गोदाम बनाया है, किसके काम ये चीज़ें आएंगी, कब काम आएंगी? क्यों अपने पैसे को, अपने समय को और अपने स्थान को बर्बाद कर रहे हो? किसके लिए, किस लिए कर रहे हो? अगर सहयोग देना ही यज्ञ में, तो यज्ञ में जो सहयोग की ज़रूरत है वो दे दो। अगर ऐसे ही आप कोई चीज़ इकट्ठी करके देते हो और उसके काम में नहीं आती है, सफल नहीं होती, तो आपका भाग्य नहीं बनता है। ये बहुत समझने की बात है कि हम सभी के अंदर एक हॉबी है कि कोई भी चीज़ गए, देखी, अगर उससे वैराग्य नहीं है, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, पैसा भी जा रहा है, जहाँ रखेंगे वो स्थान भी जा रहा है, उसके पीछे संभाल करना है, काम कभी नहीं आती। तो हम सभी वैरागी बच्चे हैं। सूक्ष्म में अपनी कमी और कमजोरियों से भी वैराग्य है, अपने संस्कारों से भी वैराग्य है, और सबसे बड़ा वैराग्य है देह के भान से। जो आज बॉडी कॉन्शियस है, देहमान है, वो सभी विकारों की जड़ है।
जब तक देह के भान से, दैहिक भाव और भावनाओं से मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा इस देह से, इन संबंधों से वैराग्य नहीं आया है, तब तक आत्मा उस संपन्नता की स्टेज को प्राप्त नहीं कर पाएगी जिस मंजिल के हम सब राही हैं। जो हमें प्राप्त करना है, संगम युग पर ही हर ब्राह्मण बच्चे को ब्रह्मा बाबा के समान संपन्न और संपूर्ण बनना है। उसके लिए न कोई हद की कामनाएं रहें, न कोई साधन और सुविधाएं मुझे आकर्षित करें, न इस देह का भान आकर्षित करे, न देह के संबंध आकर्षित करें। कहीं भी बुद्धि रूपी पांव इस मिट्टी पर न पड़ें, इसका बहुत अटेंशन चाहिए। जो बेहद की वैरागी आत्माएं हैं, वो देखते हुए भी नहीं देखती। देखती हैं, कर्म में आना है, देखना पड़ता है, लेकिन आकर्षण से नहीं देखती हैं। कर्म कर रही हैं, कर्म क्षेत्र पर हैं, पार्ट प्ले कर रही हैं, लेकिन कर्म उन्हें अपने बंधन में नहीं बांधता। कर्म योगी बन करके करावनहार की स्मृति रख करके कर्म किया और कर्म से न्यारे हो गए। कर्म उन्हें आकर्षित न करे। कई बार हम कहते हैं ये सेवा बड़ी अच्छी है, इस सेवा के बिना मेरा जीना संभव नहीं है। एक हद की कामना, हद की इच्छा एक बहुत बड़ा बंधन है। कभी अपनी बुद्धि का अभिमान है, कभी सेवाओं का अभिमान है, अपने गुणों का अभिमान है। हम सब अगर बेहद के वैरागी हैं, जिन्हें बेहद का वैराग्य है, उन्हें किसी भी सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ का अभिमान नहीं रह सकता। उपराम रहते हैं, न्यारे रहते हैं। न काहू से दोस्ती, न काहू से वैर। अगर आपका किसी से विशेष प्यार है, किसी दोस्त से भी, किसी साथी से भी, किसी अच्छे पुरुषार्थी से भी, वो लगाव एक बंधन बन जाएगा। अंत समय में उस तरफ ही बुद्धि जाएगी। जो बाबा कहते हैं, बच्चे अंत मति सो गति। अंतिम संकल्प के अंदर जो सेकंड का पेपर है, वो है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। आप सब अभी परिवारों के बीच से आए हैं। आप सभी बहुत सूक्ष्म रीति से चेक करना, अगर मेरा अंतकाल आया तो कहाँ बुद्धि जाएगी, किस संबंध में जाएगी, धन में जाएगी, साधनों में जाएगी, संबंधों में जाएगी, संस्कारों में जाएगी, सेवाओं में जाएगी, किधर जाएगी? ये चेकिंग कर सकते हैं ना? सभी चेक करो। अगर बुद्धि चली गई तो फिर अंत मति सो गति क्या होगी? एक दो मिसाल बताता हूँ। एक भाई ज्ञान में आया, बड़ा अच्छा, बहुत सेवाधारी। उस परिवार में एक बेटी थी, केवल एक बेटी थी, बेटा नहीं था। और उस पिता को अपनी बेटी से इतना प्यार था, अटैचमेंट थी, इसको मैं पढ़ा लिखा करके एक बहुत बड़ी ऑफिसर बनाऊंगा। ज्ञान में आ गया, युगल भी आई, बेटी भी आई, ज्ञान में चल रहे थे। उसके प्रति बहुत स्नेह, बहुत लगाव के रूप में कि एक ही बेटी है, यही वारिस है, और इसको मैं इतना लायक बना दूं जो मेरे कुल का नाम रोशन करेगी। अब वह अचानक कोई कारण बने जो उस भाई ने शरीर छोड़ दिया, जिस पिता का अपनी बेटी में मोह था। यह सत्य घटना बता रहा हूँ, कहानी नहीं बता रहा हूँ।
अभी उसके शरीर छोड़ने के बाद जहाँ मुँह होता है, जो ये अंत समय याद आता है, जो बाबा कहता अंत मति सो गति, वो उसके पर छाया की तरह से उसके पीछे पीछे घूमने लगा और कभी कभी उसमें प्रवेश कर जाता। और जब प्रवेश करता तो उस बेटी की इतनी बुरी हालत होती, वो तड़फने लगती, लोग डर जाते, भयभीत हो जाते, उसकी पढ़ाई छूटने लगी। स्कूल में जाए बच्चे डरे, कोई उसके साथ नहीं बैठे, उसका जीना ही हराम हो गया। बहुत दुखी हो गई, परेशान हो गई। कहाँ तो बाप उसको इतनी बड़ी डिग्री दिलाना चाहता था, मोह था, ममता थी। शरीर छोड़ने के बाद जब उसने उसको उसी गाइड किया, उसी रास्ते पर लाना चाहा और ये विधि अपना ली, तो वो बेटी इतनी दुबली पतली ऐसी सूख गई। तो मेरा अचानक उस स्थान पर जाना हुआ। मैं गया, क्लास के बाद वो माता अपनी बेटी को लेके मेरे पीछे पीछे आई। कहती भाई साहब 2 मिनट हमें देंगे? हमने कहा बैठो माता जी, बाहर कुर्सी पड़ी थी, हमने बिठाया, आता हूँ मैं 5 मिनट में। वापस आया तो बेटी ऐसे झूमने लगी, ऐसे ऐसे। बहुत देर तक मैं देखता रहा, दृष्टि देता रहा। फिर मैंने माता जी से पूछा क्या है, ये बेटी की तबीयत ठीक है, कुछ हुआ है क्या? तब उसने एक कहानी सुनाई कि अभी भी इसके तन में वो प्रवेश हो गए हैं आपके सामने और ये परेशान करते हैं इसको। इसका खाना पीना छूट गया है, इसकी पढ़ाई छूट गई है और जब इसमें आते हैं तो इसका हालत बेकार हो जाती है। तो मैंने बहुत प्यार से पूछा भैया आप कौन हैं? बेटी के तन में थी वो आत्मा। तो बस कबूल दिया, बोलने लगे। तो मैंने कहा अच्छा आपका इस बेटी से इतना स्नेह है, आप इसको क्या बनाना चाहते हो? तो उन्होंने जो उनके संकल्प थे साकार में वो बताने लगे। तो हमने कहा अभी जिस हालत में है आप समझ सकते हो, जो आप चाहते हो पूरी होगी? तो चुप, कुछ नहीं जवाब दे। बहुत देर तक मैंने उसको समझाने की कोशिश की। हमने कहा देखो ये प्यार नहीं है, यही मोह है, यही रग है और अंत मति सो गति तुम्हारी ऐसी हुई है। जबकि बाबा कहते हैं अंत में बाबा को याद करो, तुम्हारी गति अच्छी हो जाएगी। और तुमने तो खुद की भी गति नहीं की और इस बेटी की भी गति दुर्गति कर दी। इसलिए कल्याण इसी में है कि आप इसको छोड़ दो। आज से आप इसमें प्रवेश नहीं करेंगे तो मैं आपको मधुबन का प्रसाद खिलाता हूँ। मेरे पास टोली थी, उसके मुंह में खिलाई मैंने। 2 मिनट दृष्टि दी, वो आत्मा चली गई। और उसके बाद उस बेटी की हालत ठीक हुई। मैं तो चला आया वहाँ से, लेकिन 1 साल के बाद मैंने फिर पता किया कि क्या हुआ उसके बाद। तो टीचर ने बताया वो बिल्कुल ठीक है, एक बार भी वो आत्मा फिर से नहीं आई। अच्छी बात है। हम सब बाबा के बच्चे हैं, हमने बाबा को अपना बनाया है और हमें सबको ये ज्ञान है, समझ है कि ये सब पाठधारी हैं। ये थोड़े समय के लिए हमारे पास आए हैं, ना हम लेके आए थे ना हम लेके जाएंगे। ना बेटी मेरी है, ना बेटा मेरा है, ना पत्नी मेरी है, ना घर मेरा है, ना ये जवाबदारियाँ मेरी हैं। किसको हमने मेरा समझा है? जब तक मेरापन है तब तक वो लगाव है, वो राग है। और राग वाली आत्मा कभी भी मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकती, संपन्नता को प्राप्त नहीं कर सकती। इसलिए हर एक को बहुत सूक्ष्म चेक करना है। ऊपर ऊपर का ज्ञान अलग है, लेकिन अंदर जाकर के अपने से पूछो कहाँ पर मेरी रग है। वो रग ही राग कहलाता है। किसी भी साधन में, किसी भी संबंध में, किसी भी संस्कार में अगर जरा भी राग है तो आकर्षण अंतमति सो गति होने नहीं देगी, वो संपन्न संपूर्ण बनने नहीं देगी। आज बाबा के ऊपर कितनी जवाबदारियां थी। आप मुरलियाँ सुनते हो, बाबा की प्लानिंग क्या रहती थी। इतने बच्चे आएंगे, कहाँ सोएंगे, क्या क्या बनाना है। और कभी कभी
हमारे बाबूजी थे चंद्रास बाबू, पूरे मकान बनाते थे, उनको बाबा ने कंस्ट्रक्शन की ड्यूटी दी थी। लेकिन बाबा कहते थे उनके पास आकर के, बच्चे तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, तुमको तो एक ड्यूटी मिली हुई है, लेकिन इस ब्रह्मा के ऊपर कितनी जवाबदारियां हैं। जिसके मत्थे मामला उसको नींद कहाँ से आए। ब्रह्मा बाबा कभी कभी अपना उदाहरण देते थे कि बच्चे इतने मामले हैं, इतने बच्चे हैं, इतने सेंटर्स हैं, इतने विघ्न आते हैं, इतनी बातें आती हैं, और फिर इतना सारा कार्य करना है। ब्रह्मा बाबा पर तो बहुत जवाबदारियां हैं, लेकिन सब जवाबदारियां होते हुए भी उन बातों से सदा उपराम रहने का अभ्यास किया। इतनी बड़ी मकान बन रहे हैं, ट्रेनिंग की तैयारी हो रही है, और बाबा का वो अव्यक्त होने का दिन, बाबा को पता है आज शरीर छोड़ना है। बाबा दादी को गाइड कर रहा है, सब कुछ सिखा रहा है, बता रहा है सवेरे से रात तक, और अंत में मुरली सुना करके 1 सेकंड में बच्चे सामने हैं, जवाबदारियां हैं, घर है, यज्ञ है, कहीं पर भी बुद्धि नहीं गई। बस मेरा एक बाबा, दूसरा न कोई, उनके साथ समान बन गया। ये है बेहद के वैराग्य वृत्ति की निशानी। छोड़ दिया, चले गए, और छोड़ने के बाद याद आया तो कहते हैं एक व्यक्ति का घर में जो उनकी पत्नी भोजन बनाती थी वो अच्छा नहीं लगता था। उसको रोज़ टोकते रहते थे, तुम ठीक नहीं बनाती है, भोजन ठीक नहीं है, मैं एक दिन संन्यास ले लूँगा, मैं संन्यास ले लूँगा, मैं चला जाऊँगा। तो एक दिन गुस्से में पत्नी ने कह दिया, तुम चले जाओ यहाँ, संन्यास ले लो। अब उनके अहंकार को चोट लगी, उन्होंने उठाया थैला और संन्यास करने चले गए। गुरु के पास पहुँचे, अपना हाल सुनाया कि मुझे आश्रम में रहना है, मुझे संन्यास करना है। गुरु ने कहा ठीक है रहो, कमरा दिया और कहा ये सारे आश्रम में झाड़ू लगा दो, सफाई करो। बेचारा सारा दिन सफाई करता रहा, बहुत जोर भूख लगी। गुरुजी के पास आया, गुरुजी आपके लिए कुछ भोजन बना दूं? तो गुरुजी ने कहा बच्चे आज तो मेरा एकादशी का व्रत है, मुझे कुछ खाना नहीं है, और तुमको अगर कुछ खाना है तो ये फूल पत्ते, ये नीम के झाड़ के पत्ते खा लो, पेट भर जाएगा। मैं भी कभी कभी ऐसे करता हूँ। अब उसका तो मन इतना उचट गया कि किस लालच से, किस बात से मैं यहाँ आया था, और वही परीक्षा मेरे सामने आ गई। उसने उठाया डंडा लट कपड़ा और फिर से वापस घर आ गया कि मेरे से भूल हो गई, मुझे माफ़ कर दे। ऐसा वैराग्य तो नहीं आता है। कभी भोजन से आ जाए, कभी घर से आ जाए, कभी विकारों से आ जाए, कभी झगड़ों में कोई झगड़े के कारण आ जाए, कभी बच्चों से आ जाए, कभी कर्ज के कारण आ जाए। कई बार ऐसे मसानी वैराग्य, हद के वैराग्य इंसान को त्याग करा देते हैं, लेकिन वो त्याग थोड़े समय का होता है, अविनाशी नहीं रहता। बाबा ने अपने बच्चों को ऐसा त्याग नहीं कराया है। त्याग करना है तो धक से कर दो, कुछ भी मेरा नहीं है, मैं तो बाबा का हूँ, बाबा मेरा है। एक धक से अगर किसी ने न धन को देखा, न साधन को देखा, न परिवार को देखा, जैसे हमारे ब्रह्मा बाबा ने किया, किसी चीज़ की परवाह नहीं की, पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। उसी निश्चय और नशे के आधार से वैराग्य आया और सब कुछ छोड़ा। लेकिन छोड़ते हुए भी परिवार को ये नहीं कहा कि मैं परिवार छोड़ दूं। पत्नी साथ रही, बच्चे साथ रहे, सब कुछ साथ रहा, लेकिन किसी में अटैच नहीं। बाबा ने इतना गहरा अभ्यास किया, मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा है, ये आत्मा है, ये आत्मा है। सबकी दृष्टि बदल गई, उनकी वृत्तियाँ चेंज हुई, उनकी दृष्टि चेंज हुई, उनके कर्म चेंज हुए, और किसी भी लौकिक संबंध ने बाबा को लौकिक दृष्टि से नहीं देखा। आप सब ने कहानी पढ़ी होगी, मम्मा की लौकिक माँ साथ रहती थी, लेकिन मम्मा को वो भी मम्मा कहती थी, ऐसे नहीं सोचती थी मेरी बेटी है। इतनी नज़र का परिवर्तन हो गया, ये दृष्टि का परिवर्तन हो गया।
संबंधों से, दैहिक संबंधों से वैराग्य है, साथ में छोड़ा कुछ नहीं है, लेकिन वृत्तियों में वैराग्य है। ये सब एक बाबा के बच्चे हैं, हम सब एक हैं, एक के हैं। तो ये अगर संबंधों में हमारी मानसिक वृत्तियाँ इतनी उपराम हो जाती हैं, न्यारी हो जाती हैं, तभी हम बेहद के वैरागी कहला सकते हैं। और बेहद के वैराग्य के बिना परिवर्तन संभव नहीं है। कितना भी पुरुषार्थ कर लो, ये काम विकार छोड़ने वाला नहीं है। सताएगा, क्रोध सताएगा, लोभ वृत्तियाँ सताएंगी, सूक्ष्म मोह की रगें खींचेंगी, और जो थोड़ा भी कोई नाम मान शान मिल गया, अहम भाव जागृत हो जाएगा। कहीं ईर्ष्या में फंसेंगे, कहीं द्वेष हो जाएगा, कहीं वैर विरोध होगा, कहीं बदला लेने की भावना हो। इन सब विकारों पर वही जीत प्राप्त कर सकता है जिसका इस अंतिम काल में बेहद का वैराग्य है। कुछ नहीं चाहिए, कोई मेरा नहीं है, मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। अब मैं एक दूसरा उदाहरण दे करके बताता हूँ। हमारे यज्ञ की सारी जवाबदारी बाबा के मम्मा के अव्यक्त होने के बाद, मम्मा 65 में अव्यक्त हुई, और मम्मा के अव्यक्त होते ही दीदी मनमोहिनी को सारे यज्ञ की जवाबदारी मिली। और दीदी ने इतना एक्यूरेट, खुद ईश्वरीय नियम मर्यादाओं को पालन करते हुए पूरे यज्ञ को संभाला। बाबा के होते हुए साकार में वो यज्ञ की कंट्रोलर बन करके रही। मैंने दीदी जी की 11 साल पालना ली। पढ़ाई में एक्यूरेट, अमृत वेला एक्यूरेट, क्वीन मदर उनकी लौकिक माँ साथ में है, उनकी लौकिक बहन शील इंदिरा दादी साथ है। वो बॉम्बे में रहने लगी, क्वीन मदर मधुबन में रह रही थी। जरा भी अटैचमेंट का नाम निशान नहीं। हम लोगों को भी कहती थी कहीं पर भी बुद्धि लटकनी अटकनी नहीं चाहिए। जिसको छोड़ आए हो उसमें बुद्धि नहीं जानी चाहिए। सबको इतने नियम मर्यादाएं, इतना यज्ञ को संभालते हुए भी, जवाबदारियां होते हुए भी, जब संपन्न बनने का समय आया, एक ही धुन 4-5 महीने से 83 में ओम शांति भवन का उद्घाटन हुआ, और उद्घाटन के बाद उनके मुख से एक ही शब्द, अब घर चलना है, अब घर चलना है, अब घर चलना है, गीत बन गया। कहीं भी बुद्धि नहीं जाती थी। मेरा काम था, रोज़ मैं मिलता था दीदी जी से, उनके साथ मैं पत्र व्यवहार करता था। वो मुझे काम देती थी, ये टाइप करके आओ, ये लिख के आओ, ये करके आओ। जब मिलने जाऊं, जब कोई बात सुनाऊं, अरे छोड़, अब घर चलना है। सब बातों से उपराम हो गई। न यज्ञ याद रहा, न परिवार याद रहा, न जवाबदारियां याद रही। एक बाबा, दूसरा न कोई, लगन में मगन। इतना बाबा से सच्चा प्यार, सच्ची गोपिका। और एक बाबा की याद में छोटा सा ऑपरेशन हुआ, कोमा में गई और फिर वापस नहीं आई। ऐसी दीदी नष्टोमोहा बन करके रही। इतनी सब जवाबदारियां, इतने बड़े कुल की, इतने बड़े खानदान की, न देह याद आई, न संबंध याद आए, न यज्ञ याद आया। एक धक से एक बाबा के प्यार में खो गई, समा गई। हम सभी भी अभी अभ्यास करके देखें। एक शब्द बाबा देते हैं, संपन्न बनने के लिए वो शब्द बहुत आवश्यक है, बहुत काल का अभ्यास। 1-2 घड़ी का नहीं, 1-2 दिन का नहीं। जब तक ये ब्राह्मण जीवन है, अंत का किसी का भरोसा नहीं। लेकिन जब अंत काल आए, तब तक एक बाबा के प्यार में समाने का अनुभव करो। 5-6 बातों को ध्यान रखना, मैं बता देता हूँ। सबसे पहला अटेंशन, न्यारे और प्यारेपन का बैलेंस। ऐसे न्यारे नहीं बनो जो लोग कहें तो सन्यासी हो गया,
ये तो छोड़ दिया सब कुछ। और इतने प्यारे नहीं बनो जो फंस जाओ, आपके बिना कोई रह ही न सके। अंत सुहाना उनका होगा जो बहुत काल से देहभान से, देह के संबंधों से, सब पदार्थों से न्यारा रहने का अभ्यास करेंगे। साधन और सुविधाएं जो मिली हैं उनको छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो रही हैं, लेकिन उसमें हम फंसे हुए नहीं हैं। इसलिए दूसरा बैलेंस है साधन और साधना का। पहला है न्यारे और प्यारेपन का, दूसरा है साधन और साधना का, तीसरी एक बहुत ऊंची स्थिति है। और उस स्थिति में अगर हम सभी रहेंगे तो अंतिम पेपर में पास हो सकेंगे, संपन्नता को सहज प्राप्त कर सकेंगे। और वो स्थिति है साक्षी दृष्टा स्थिति। लेकिन साक्षी वही रह सकता है जो बाबा को साथी बना करके रहता है। हर पल बाबा मेरे साथ है, इसलिए कोई भी दृश्य देखते हुए उसमें क्वेश्चन मार्क उत्पन्न न हो। अगर क्वेश्चन उठ रहे हैं, अगर प्रश्नात्मक बुद्धि है, तो प्रश्नों में उलझी हुई बुद्धि कभी ठीक निर्णय नहीं ले सकती। क्या करना है, क्या नहीं करना है। कोई भी घड़ी आ गई है ऐसी परीक्षा की, उसमें कैसे पास होना है, उसके लिए हमें बहुत काल से हर बात में साक्षी दृष्टा रहने का अभ्यास करना है। शरीर का आधार लिया, शरीर के संस्कारों को, शरीर के हिसाब किताब को, शरीर की हर बात को साक्षी होकर के देखो। संबंधों में भी साक्षी होकर के बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, हिसाब किताब आते हैं, हाय क्यों हो गया, कैसे आ गया, क्या करूं। साक्षी दृष्टा, सेवा करो, संभाल करो, लेकिन उनके पीछे अपनी स्थिति बिगाड़ना नहीं। कोई हाय हाय कर रहा और आप भी हाय हाय करने लगो। कई बार बाबा कहता है, अगर कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाए और पेशेंट बहुत परेशान हो, बहुत अशांत हो, बहुत दुखी हो, और डॉक्टर उसको दवाई देने की बजाय उसके दुख को देख करके उसकी परेशानी में खुद परेशान हो जाए, क्या उसको दवाई दे सकता है? इसलिए साक्षी दृष्टा रह करके हर एक के हिसाब किताब को शुभ भावना से ठीक करने का प्रयास करो, लेकिन दुखी नहीं हो जाओ, क्यों क्या के प्रश्नों में नहीं उलझो। चाहे ब्राह्मण परिवार में किसी का हिसाब किताब है, चाहे लौकिक परिवार में कोई का हिसाब किताब है, आता है, हर एक का है, हर एक के कर्मों का है, वो अपने हिसाब से वो चुकतो करेगा, लेकिन मुझे उसमें फंसना नहीं है। साक्षी होकर के योगदान दो। तो जितना साक्षी दृष्टा उतना साथी हमारे सर्वशक्तिमान है, सर्वसमर्थ है, वो सदा साथ निभा रहा है, उसको साथ रख करके साक्षी दृष्टा स्थिति बनाओ। दो बातें और बताता हूँ। एक है राज ऋषि स्थिति। राज ऋषि, जितना हम राजा हैं, मालिक हैं, अधिकारी हैं, खुद के हैं, बाबा के यज्ञ के हैं, उतना ही हम तपस्वी हैं, ऋषि हैं, वैरागी हैं। कोई भी प्रकार का कहीं भी अटैचमेंट न हो। आप सभी बाबा के इस घर को देखो, सभी कितने प्यार से इसको संभाल रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, अपनी जवाबदारी समझ रहे हैं, लेकिन कोई भी ये नहीं कह सकता ये मेरा है। अगर मेरा समझ लिया, अपनापन आ गया, तो लगाव हो जाएगा। बाबा का इतना बेहद का घर सबका है, सबके लिए है, हमारी एक चारपाई भी नहीं है। इतना वैराग्य, मधुबन, एक तरफ मधु है, मधुरता है, और दूसरी तरफ वन वैराग्य है। अगर कोई मधुबन में रह करके, योगी जीवन में रह करके अपने को मधुबन निवासी, बाबा कहते हैं जहाँ रहते हो वहाँ अपने आप को समझो, लेकिन अगर मधुरता और वैराग्य का बैलेंस नहीं है तो आप बेहद के वैरागी नहीं हैं।
बेहद के वैरागी के अंदर जितनी मधुरता है, उतनी नम्रता है, वाणी में सरलता है और कर्मों से दिखाई देता है। कहीं भी ये फंसा हुआ नहीं है, कोई में भी अटैच नहीं है। जो कार्य, जो सेवा सामने आई वो किया और न्यारा हो गया। तो मधुबन या राजऋषि स्थिति हमें बैलेंस सिखाती है। तो सभी इस बैलेंस के आधार से बाबा की ब्लेसिंग्स लो और बहुत ब्लिसफुल आनंदमय जीवन व्यतीत करो। वैराग्य हमारा सूखा सूखा नहीं है, हम वैरागी उदासी नहीं हैं। ऐसे नहीं लगे पता नहीं इसको वैराग्य आ गया, इसके चेहरा देखो कितना सूख गया। आंतरिक वैराग्य है, अंदर से अंतर्मुखी हैं और ऊपर से दिखाई देता है कितने सुखी हैं। अंतर्मुखी सदा सुखी। अंदर ही अंदर बाबा से बातें करो। एक बाबा को संसार बना करके बाबा से सब प्राप्तियां हो रही हैं, चाहे व्यक्ति के संबंधों की प्राप्ति है, चाहे प्राप्तियां हैं स्थूल साधनों की प्राप्ति है। अगर बाबा से सब कुछ मिल रहा है तो बाबा ही मेरा संसार है। और अंदर से बाबा, एक बाबा दूसरा न कोई, ये संपन्न बनने का सबसे अच्छा साधन है। इसलिए इस संसार में रहते देखते हुए भी न देखो, और जो बातें काम की न हैं उनको सुनो भी नहीं, उन पर चिंतन भी नहीं करो। मेरा क्या लेना देना है। संसार की हर परिस्थिति अंत की ओर जा रही है, इसलिए इसको कोई सुधारेगा नहीं, न सुधार सकेगा, अति की ओर जाएगी। और जब हर क्षेत्र में अति होगी, कहते हैं जब पाप का घड़ा भरेगा तब फूटेगा। इसलिए इसकी चिंता नहीं करो, ऐसा हो रहा, ऐसा हो रहा, ऐसा हो रहा है। एक दिन मैं क्लास करा रहा था, एक माता खड़ी हो गई, कहती है आप कहते हो ड्रामा में जो हो रहा सब अच्छा है, सब अच्छा है। क्या अच्छा है? गुस्से में आ गई। आज छोटी छोटी बच्चियों पर बलात्कार हो रहा है, ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं, इतनी घटनाएं हो रही हैं, और आप कहते हो ड्रामा में सब अच्छा है। तो मैं और हंसा, मुस्कुराया। हमने कहा बहन ये तो बहुत अच्छा है। तो कहती अच्छा है, फिर आपने बोल दिया अच्छा है, और गुस्सा हो गई वो। हमने कहा ये सब निशानियां हैं अति की, और जब तक कोई चीज़ में अति नहीं होती तब तक उसका अंत नहीं होता। ये सब अंत के लिए हो रहा है, इसलिए इसकी परवाह नहीं करो। हर क्षेत्र में विकारों की अति होगी, भटकती हुई आत्माओं की अति होगी, प्रकृति की अति होगी, हमारे हिसाब किताब में अति होगी, सब अति में जाएगा। और अति ही सिद्ध करती है अंत होगा, और जब अंत होगा तब आदि आएगा, स्वर्णिम युग आएगा। तो हम सब स्वर्णिम युग की तैयारी करें। अति की परवाह नहीं करो। आया है उसको बाबा की याद में योग युक्त हो करके, साक्षी हो करके, बहुत रहम भाव, लेकिन रहम ऐसा ना हो जाए जो फंस जाओ। इसलिए बाबा कहता है रहम के साथ साथ रुहाब धारण करो। जितना रुहाब उतना रहम। तो इस बैलेंस को ध्यान पर रख करके अंतकाल की हम सब तैयारी करें। किसी घड़ी भी अंत आ जाए तो एक सेकंड में बाबा के पास जाएं और हमारी श्रेष्ठ गति और सद्गति हो, ऐसी शुभ भावना है। ओम शांति। अभी आधा घंटे हम आपके बीच में हैं, फिर शारदा बहन जी आएंगी। सभी विशेष अभ्यास करेंगे। मैं कमेंट्री नहीं कराना जानता हूँ, लेकिन आपको लक्ष्य जरूर देता हूँ। सभी अपने अपने अकाल तख्त पर भ्रकुटी की गुफा में बैठ जाओ। सबको बहुत अच्छी गुफा है, बहुत शुद्ध है, पवित्र है। इस अकाल तख्त पर भ्रकुटी की गुफा में मैं तपस्वी आत्मा, एक चमकता हुआ सितारा, इस शरीर से न्यारा, अपने स्वस्थ स्वरूप का दर्शन करो।
अपने अंतर मन वाहन से इस आकार सृष्टि से दूर, इस 5 तत्वों के मांडवे से भी पार अपने निराकारी वतन में अपने अति प्रिय सर्वशक्तिवान सर्वसमर्थ सर्वगुणों के सिंधु रूप में सिंधु, रूप में निराकारी बिंदु रूप उस बाबा का आवाहन करो कि बाबा इस सभा में आओ और मुझे अपने साथ का कंबाइंड रूप का अनुभव कराओ। जैसे मैं आत्मा एक चमकते हुए दिव्य सितारे के रूप में इस भ्रकुटी आसन पर विराजमान हूँ, ऐसे आप भी अपना तख्त छोड़कर इस अकाल तख्त पर मुझ आत्मा के साथ कंबाइंड हो जाओ। मैं भी आपके संग के रंग का अनुभव करूं। आप परम पवित्र हैं, शांति के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं। मैं भी आपके समान इन सर्व शक्तियों में संपन्नता का अनुभव करूं। बाबा के समीप उनके सानिध्य में उस पारस के साथ मैं भी उनके समान बन गई हूँ। उस शांति की तरंगें शक्ति की तरंगें इस पूरे वायुमंडल में फैल रही हैं। शांति दूत बनकर इस पूरे विश्व को शांति का दान दो, शक्तियों का दान दो।
उस लाइट के वतन में, अव्यक्त वतन में संपूर्ण ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा प्रवेश हैं। अव्यक्त बाप दादा के सन्मुख हूँ। बाबा की शक्तिशाली दृष्टि मुझ आत्मा को सर्व शक्तियों से संपन्न बना रही है। बाबा का वरदानी हाथ मेरे मस्तक पर है। मैं भी संपूर्ण फरिश्ता हूँ। अपने फरिश्ते रूप से विश्व कल्याण की सेवा पर उपस्थित हूँ। सर्वशक्तियों की लाइट सकाश के रूप में प्रकृति के पांचों तत्वों को पावन बना रही है। हर आत्मा तक की शांति और शक्ति की पवित्र किरणें पहुंच रही हैं। मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। इस बेहद सृष्टि को अपने तीसरे नेत्र से देखते सर्वात्माओं को सकाश दो। सबका भला हो, सब सुख पाएं।
इन दुखों से मुक्त हो जाएं। इस फरिश्ते स्थिति से भी पार अपने निज धाम में उस गोल्डन लाइट के बीच अपने मूल वतन में ज्ञान सूर्य बाबा के बिल्कुल समीप मैं एक चमकता हुआ पवित्र सितारा अपने निज स्वरूप में स्थित हूँ। उस परमधाम घर की असीम शांति का, पवित्रता का, प्यार के सागर में समाने का अनुभव करो। लवलीन हो जाओ। ये लाइट माइट संपन्न बीज रूप की स्थिति जिसमें सर्व शक्तियाँ बीज में समाई हुई हैं, मैं सर्व शक्तियों से संपन्न आत्मा परमात्म शक्तियों का अनुभव करके इस साकार वतन में, इस कर्म क्षेत्र पर
श्रेष्ठ कर्म करने के लिए इस शरीर में अवतरित हुई हूँ। ये शरीर मुझ आत्मा का मंदिर है। मैं परमात्मा की प्रिय मूर्ति आत्मा इस मंदिर में विराजमान हूँ। मैं संपन्न हूँ, संपूर्ण हूँ। श्रेष्ठ कर्म करने के लिए अवतरित हुई हूँ।